नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेकी और आज अपन बात करेंगे कि आकाशीय बिजली क्यों तथा कैसे गिरती है। दोस्तों, बहुत बार आपने देखा होगा कि आकाशीय बिजली जब बारिश का मौसम होता है तब अचानक से बहुत तेज प्रकाश पहले आता है और आवाज़ बाद में आती है। बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि ये एक ही जगह बार बार गिरती है, या फिर यदि ये गिरती है तो इसके अंदर वोल्टेज का मान कितना होता है, धारा का मान, करंट का मान कितना होता है, या इसकी इंटेंसिटी, टाइम ऑफ पीरियड कितना होता है कि वो बहुत पलक झपकते ही गिर जाती है। अपनी आंखें लगभग देख नहीं पाती हैं, केवल अपने को एक प्रकाश सा दिखाई देता है। और किस तरह से ये गिरती है दोस्तों, और इसके बचने के क्या क्या उपाय हैं, इन सभी का अपन बात करेंगे दोस्तों। तो आज अपन बात करेंगे कि आकाशीय बिजली क्यों तथा कैसे गिरती है। यदि मानव पर गिरती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और कई ऐसे केसेज भी हैं कि उनकी मृत्यु नहीं होती, वह उनके शरीर पे क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों का अपन आज बात करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका N1 अध्ययन मित्र यूट्यूब चैनल में। N1 अध्ययन मित्र दोस्तों, N1 अध्ययन मित्र यूट्यूब चैनल में आपका क्या है, स्वागत है। N1 अध्ययन मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज अपन बात करेंगे कि आकाशीय बिजली कैसे क्या गिरती है दोस्तों, इसके बचने के उपाय। जैसा कि आपको दोस्तों देख पा रहे हो, आकाशीय बिजली कैसे गिरती है, यदि मानव पर गिर जाती है तो क्या होता है, ये सब चीजें हैं। और दोस्तों, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यदि आपको हमारी यूट्यूब चैनल से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर ग्रुप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे मैसेज डाल सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी हो वो पूछ सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, चाहे वो टेक्निकल के हो, जो DRDO इन सभी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे राजस्थान टेक्निकल हेल्पर, DRDO, UPPCL, CITS, और भी बहुत सारे टेक्निकल के एग्जाम, और इसके अलावा राजस्थान पुलिस, पटवार, टीचर्स, रीट, तो हम सभी के वीडियो अपलोड हो रहे हैं। और दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वीडियो बहुत इंटरेस्ट होने वाला है, आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, शुरू से अंत तक जरूर देखें। और बहुत सारी ऐसी चीजों की अपन बात करेंगे कि जो आपको शायद पता नहीं होगा इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, आकाशीय बिजली कैसे गिरती है। तो दोस्तों, हमारे ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इन पे हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको इस पे बिल्कुल जानकारी मिलेंगी। अब दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि अपने को आवाज बाद में दिखाई देता है, सुनाई देती है, और प्रकाश पहले दिखाई दे जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अपन देखते हैं कि प्रकाश पहले दिखाई दे गया और आवाज बाद में सुनाई दे रही है। तो इसकी वजह स्पीड है दोस्तों। प्रकाश की स्पीड ज्यादा होती है और आवाज या साउंड की स्पीड कम होती है। तो साउंड की स्पीड कितनी होती है दोस्तों? 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। और दोस्तों, किसकी बात करें अपन? प्रकाश की स्पीड बात करें, लाइट की स्पीड, तो इसकी कितनी होती है? 8 गुणा 10 की घात 3 गुणा 8 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट होंगे, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है दोस्तों। ये 8 गलत से छप गया, आप इसको देख लेना, ये बाय मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है ये दोस्तों। तो दोस्तों, इसी कारण है, क्या है कि अपने को आवाज बाद में सुनाई देता है और प्रकाश पहले दिखाई देता है आकाशीय बिजली का। अब दोस्तों, यदि इसकी बात करें कि धारा का मान कितना होता है, तो दोस्तों इसमें धारा का मान कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है। 10 की घात 3 एम्पियर होता है। 10 की घात 3 एम्पियर मतलब 10,000 एम्पियर होता है दोस्तों। अपने घरों में 2-3 एम्पियर से अपने सारे होम अप्लायंसेस चल जाते हैं, पर इसका मान दोस्तों इतना होता है। तो आप इस चीज को समझ सकते हो कि आकाशीय बिजली का कितना वो होता है। और हम कोशिश करेंगे दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ये वीडियो के थ्रू कि आकाशीय बिजली कितनी जल्दी गिरती है और कितना चार्ज होता है। वोल्टेज की बात करें तो दोस्तों 10 मेगावोल्ट होता है। 10 मेगावोल्ट दोस्तों, ये 10,000 कितना होता है? वोल्ट होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि जो इसका टाइमिंग होता है वो बहुत कम होता है, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड्स के अंदर होता है दोस्तों। 0.005 सेकंड के अंदर ये गिर जाती है दोस्तों। क्या है? क्या गिर जाती है दोस्तों। अब दोस्तों, आपके दिल में क्यूरी आ रही होगी कि आखिर ये गिर जाती है, ठीक है, ये बनती कैसे है?
तो दोस्तों ये देखिए जो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं, जब आकाशीय बिजली मतलब जब बारिश होने वाली होती है तब ये ऐसे ऐसे बिजली गिरती है। अब दोस्तों आपके दिल में क्यूरी होगी कि इसको खोजा किसने या कैसे बनती है। तो दोस्तों इसको खोजने का श्रेय किसको जाता है? आकाशीय बिजली खोजने का श्रेय जाता है दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन को दिया जाता है। दोस्तों ये दोस्तों उस समय की दौर की बात है कि जब बिजली को खोजा ही जा रहा था, तो उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये देखा कि आकाश में भी बिजली चमकती है, ये बिजली जैसा ही है। तो दोस्तों अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। एक बार जब आकाशीय बिजली चमक रही थी, बारिश होने वाली थी, तो बेंजामिन ने क्या किया कि एक पतंग को उड़ाया दोस्तों, पतंग को उड़ाया, उस तरफ उड़ाया जहां पर भी बिजली ज्यादा चमक रही थी, और अपने डोर के ऊपर क्या बांध दिया, एक कॉपर का या फिर जो सो आयरन का एक पिन बांध दिया, सुई बांध दी। जब उसने देखा कि चमका, जब बारिश हो रही थी दोस्तों, तो ऑब्वियसली बात है, हम सब जानते इस चीज को कि डोरी थोड़ी सी गीली हो गई थी, उसमें नमी आ गई थी, और जब बिजली गिरी, वो पतंग दूर था, बिजली के दायरे में आया, चार्ज डिस्चार्ज ये, तो उस वायर मतलब डोर के थ्रू करंट आया, थोड़ा बहुत आया, और वो झटका महसूस हुआ फ्रैंकलिन को। तब उसने ये बताया, और उसी के द्वारा ये आगे खोजकर बता दी कि भाई आकाशीय बिजली गिरती है। तो आकाशीय बिजली खोज का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? बिजली का श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को दिया जाता है, और इसी ने बिजली के लिए तड़ित चालक का निर्माण किया था, जो कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? इसने एक्सपेरिमेंट किया था, कैसा मैंने पतंग की डोर पर कॉपर की सुई बांधकर उसने क्या किया था, प्रयोग किया था। दोस्तों ये क्या है कि नीचे खड़ा था और अपने उसने देखा कि बिजली कैसे गिरती है। ये देखो, ये दोस्तों पतंग आपको उपाय दे रहा है, जहां ये लगभग क्या होने वाली है, बारिश होने वाली है, पतंग के डोर के थ्रू ये आ गया दोस्तों इधर। और ये दोस्तों ये सुई बांधी हुई है, कॉपर की नीडल सुई बांधी है। तो इसने देख ये जब इसको छुआ तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या लगा, इसको झटका लगा दोस्तों। तो इसने ये प्रूव कर दिया कि आकाशीय बिजली और ये बिजली दोनों एक जैसी होती है। आगे देखिए दोस्तों, इसने कह दिया अब ये बनती कैसे है दोस्तों, ये देखिए, जैसा कि दोस्तों अपन जानते हैं कि जैसे जैसे अपन प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है दोस्तों। तो कम हो जाता है तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ पे जब सूर्य अपने बिल्कुल स्ट्रेट चमकता है, तो उसकी गर्मी से क्या पानी भाप बन जाता है और वो ऊपर उठ जाता है। जैसे जैसे ऊपर उठेगा तो दोस्तों वो क्या होगा, मतलब ठंडा हो जाएगा, ठंडा होता जाएगा, तो वह पानी किस में बदल जाएगा दोस्तों, बर्फ में बदलता रहता है। बर्फ में बदलता रहता है दोस्तों, छोटी छोटी बूंदों में बदल करके फिर वो बर्फ में बन जाता है। और जब बर्फ का थोड़ा सा मतलब एरिया होता है, वो हवा के घर्षण से इधर उधर जलता रहता है, तो उसमें क्या हो जाता है, चार्ज उत्पन्न हो जाता है, चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ये देखिए दोस्तों आपके सामने है, दोस्तों चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ये जैसे एक बादल है इंफ्रालाइट। अब ये दोस्तों जो बादलों की गर्जना है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे अपन बात करें कि एक ही बादल के अंदर भी होता है, एक ही बादल के इंफ्रा क्लाउड लाइटिंग होती है, 2 बादलों के बीच में भी होता है। और दोस्तों एक होता है बादल से ग्राउंड, ये बिंदु जो अपने गिरती है वो बादल से ग्राउंड वाली या जमीन वाली अपन बिजली लेते हैं दोस्तों। आगे देखिए, ये दोस्तों अपन ने जान ही लिया कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान में कमी आ जाती है, पानी बर्फ में बनता है और घर्षण से बादलों में आवेश आ जाता है। यही आवेश इकट्ठा होकर वज्रपात या बिजली के रूप में जमीन पर भी गिरता है। अब दोस्तों ये गिरता क्यों है? क्योंकि बादलों पर भी 2 आवेश होता है, ऊपर की परत पर धनावेश हो जाता है, नीचे की तरफ है ऋण आवेश होता है। अब पृथ्वी पर भी हवाएं चलेंगी तो घर्षण के कारण पृथ्वी की सतह के ऊपर थोड़ा सा धन चार्ज होता है, और पृथ्वी में तो ऋण चार्ज या अनंत ऋण चार्ज होता है दोस्तों। तो वो क्या कि ऋण धन को खोज ही रहा था कि पृथ्वी की तरफ मिल गया, पृथ्वी की सतह पर मिल गया, तो वो मतलब गिर जाता है पानी की बूंदों के थ्रू और वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, आवेश का डिस्चार्ज कहते हैं, डिस्चार्ज या वज्रपात या बिजली कहते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, जो बिजली होती है वो इस तरह से गिरती है, सिटी में आपने देखा होगा, और वैसे अपन कोशिश करेंगे आप वीडियो के अंदर भी दिखा दें। ये देखिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी के साथ होता है। अब दोस्तों एम्पियर की बात करें तो 100 केवी एम्पियर तक दोस्तों बहुत होता है। 10 की घात 3 की अपन ने बात की ली, 10,000 एम्पियर तक होता है। और जो आकाशीय बिजली, अब दोस्तों अपन बात करें कि ये गिरती कहां पे है, ज्यादा इसके गिरने की संभावना कहते हैं, तो दोस्तों ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा गिरती है। कहां गिरती है दोस्तों? आकाशीय बिजली हमेशा ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे क्या करती है, ज्यादा गिरती है, तथा कम प्रतिरोध का रास्ता ढूंढती है।
अब करंट का तो हमेशा दोस्तों यही फॉर्मूला होता है कि जिधर प्रतिरोध कम होता है उसी से ज्यादा बहता है। तो दोस्तों जो ऊंचाई वाले जो टावर्स वगैरह होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं या बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उन पे गिरने की ज्यादा संभावना होती है। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये टावर है, बहुत ऊंचा है, तो इससे जो नीचे टावर है उनकी बजाय इनके ऊपर ये ज्यादा गिरती है बिजली। अब दोस्तों आगे देखिए कि अपने मकानों पर बिजली, ये ऊपर के बीच में जो दोस्तों देखा होगा पीछे एक ऊपर रोड लगाई जाती है, वो क्या होता है दोस्तों, यही होता है तड़ित चालक होता है। ये कॉपर का बना होता है, तड़ित चालक होता है जो आकाशीय बिजली को रोकने, और ये क्या, इसका सीधा संबंध किससे होता है, ग्राउंड से होता है, जमीन से जुड़ा होता है। जैसे ही आकाशीय बिजली गिरे तो उसको रास्ता मिल जाए, कम प्रतिरोध का रास्ता मिल जाए, ताकि अपने घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। ये देखिए दोस्तों जब गिरती है तो ये ऊंचाई वाले पे, इसके चालक के ऊपर गिरी, ये किसका बना होता है दोस्तों, कॉपर का बना होता है, और ये जुड़ा होता है तार के द्वारा, ग्राउंड के द्वारा पृथ्वी में जुड़ा होता है। तो ये जो बिजली होती है वो मकान को बिना हानि पहुंचाए ये किसे चली जाती है, नीचे चली जाती है। दोस्तों ये आपने देख लिया, मकानों पे आकाशीय बिजली रोकने के लिए तड़ित चालक लगाया जाता है। अब दोस्तों ये देखिए कि अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि बारिश में पेड़ के नीचे छुप जाओ, ये बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। हमेशा बिजली क्या ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर गिरती है। जैसे इनडायरेक्ट लाइट गिरी, अपने को इनडायरेक्ट कभी कभार झटका भी लग जाता है। कई आदमियों को देखा होगा शरीर थोड़ा थोड़ा जला होता है, जैसे टैटू टाइप में बना होता है, वो फुट स्टेप के कारण होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, इस पेड़ पर ये बिजली गिरी, क्या गिरी, इस पेड़ पर बिजली गिरी। तो जैसे ये बिजली गिरी दोस्तों, जैसे ही क्या हुआ, ये बिजली गिरी, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, बिजली गिरने से दोस्तों क्या होता है कि ये जो इसका धारा इधर से इधर आई, धारा इस पेड़ पे गिरी दोस्तों, क्या ये पेड़ पे गिरी, तो यहां पे क्या दोस्तों, फुट स्टेप, इस चार्ज में चार्ज तो फैलेगा, क्योंकि करंट का मान बहुत ज्यादा होता है, चार्ज फैलेगा। तो यदि आदमी दौड़ रहा है, ये चल रहा है, तो ये 3 kVA होता है, 3 kVA का फुट स्टेप शॉक लगता है दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखना कि ऊंचे स्थानों से दूर रहना चाहिए। बिजली तो लगभग दोस्तों जहां पे इसको रास्ता मिलता है, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बिजली गिरने से स्टेप शॉक का खतरा बना रहता है। फुट स्टेप का क्या रहता है दोस्तों, खतरा बना रहता है, वहां पे फुट स्टेप शॉक का खतरा बना रहता है। इसलिए बिजली वाले समय या फिर जब मौसम खराब हो तो भगना नहीं चाहिए दोस्तों, क्या नहीं भगना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों कई लोग खिड़कियों से भी झांकते रहते हैं, क्योंकि खिड़की लोहे की बनी होती है, चालक की होती है, तो उससे भी अपने को क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों देखिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं। वैसे तो बिजली गिरती है मानव पे, यदि डायरेक्ट शॉक हो जाता है तो बचने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि कुछ केसेस जैसे हैं कि जो इनडायरेक्ट शॉक लगे या फिर जैसे दूर से शॉक लगे, तो उनके क्या कि शरीर पे ऐसे, आपने देखा होगा ऐसा शरीर हो जाता है ये दोस्तों, ऐसे ऐसे धारियां बन जाती हैं, ये टैटू टाइप में बन जाता है, जैसे बिजली गिरती है आकाशीय, वैसा ही कुछ हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा ये अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, आसपास में भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। आकाशीय बिजली गिरने के बाद भी जीवित व्यक्ति के शरीर पर ऐसे धब्बे हो जाते हैं, जैसा कि अब दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की कुछ ऊंची चीजें, जैसे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में है, एफिल टावर है जो फ्रांस में, उन पे भी बिजली गिरती है क्या। तो दोस्तों बहुत बार बिजली गिरी हुई है। एक ही स्थान पर जब ऊंचाई वाले क्षेत्र और वहां पे ऐसा घर्षण बादलों में पैदा हो जाता है तो वहां पे भी बिजली गिर जाती है। तो दोस्तों स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी भी कई बार बिजली की, आकाशीय बिजली गिरी हुई है, कई बार ये कुछ इसकी चीजें डैमेज भी हुई हुई हैं दोस्तों, क्या हुई है, इसकी डैमेज हुई हुई है। ये आप देख रहे हो दोस्तों स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, इसके ऊपर क्या गिरी हुई है, कभी कभार बिजली गिरी हुई है, कभी कभार ये दोस्तों इसका फाउंडेशन वगैरह ये टूट गया था बिजली गिरने से। अब दोस्तों जब अपन इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, तो अपने को इलेक्ट्रिकल पढ़ना है। आपने देखा होगा कि दोस्तों बिजली की तार होते हैं, जो 3 तार, तो 3 फेज के होते हैं दोस्तों, 3 तार, और एक पतला सा तार दोस्तों ऊपर ही टावर के बिल्कुल टॉप में होता है। कहां पे होता है, टॉप में दोस्तों। तो वो किस लिए होता है, आकाशीय बिजली को रोकने के लिए भी होता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि बिजली दोस्तों ये वाली होती है, इसके अंदर करंट का मान बहुत ज्यादा होता है, लाइन में इतना करंट का मान नहीं होता, क्योंकि अपन वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो करंट धारा का मान क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। तो इससे दोस्तों क्या है कि यदि ये जो अपने फेजे तार वाले 3 तार होते हैं आर वाई बी, उनपे यदि ये करंट आ जाएगा तो दोस्तों ये अपने जो तारों को होती है, उनको क्या कहते हैं, बर्न कर सकते हैं, क्योंकि
जो जलने का सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, आई स्क्वायर आर होता है। क्या दोस्तों होता है, आई स्क्वायर आर। तो धारा का स्क्वायर के अंदर होता है, प्रतिरोध तो फिक्स हो गया तारों का, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा करंट आ गए तो दोस्तों इनके क्या कि गर्मी से क्या हो गई, ये तार पिघल जाएंगे। इसके लिए क्या होता है कि ऊपर ग्राउंड वायर लगाया जाता है। यदि आकाशीय बिजली गिरती है तो वो डायरेक्ट क्या हो जाती है दोस्तों, जमीन के अंदर चली जाती है। ये दोस्तों ये वायर होता है, इसके द्वारा ये जमीन से ग्राउंडेड होता है। ये आपने ये देख लिया होगा। इसके द्वारा दोस्तों बिजली के खंभों में भी सबसे ऊपर एक तार, पतला तार आकाशीय बिजली को ग्राउंड करने के लिए लगाया जाता है। आप सभी जानते हैं दोस्तों इस चीज को। अब दोस्तों घरों में भी एक लाइटनिंग रोड लगाई जाती है, ये अपन ने पहले ही देख लिया, ये लाइटनिंग रोड होती है और ये जुड़ करके दोस्तों ये क्या होती है, जमीन से जुड़ी हुई होती है, जिससे अपने बिल्डिंग को खतरा नहीं पहुंचे। और ये अपने जमीन के द्वारा अनंत आयन होते हैं वो सोख लिया, आकाशीय बिजली में उपस्थित अनंत आयन के द्वारा सोख ली जाती है। क्या की ली जाती है, सोख ली जाती है। तो दोस्तों अपन ने बात किया कि बिजली, आकाशीय बिजली का भी अपने को पता होना चाहिए। कुछ जनरल चीजें होती हैं तो उनका अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। दोस्तों इससे पहले अपन ने वैसे तो बहुत सारे वीडियो पढ़ाए, 50+ वीडियो अपलोड करते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के, राजस्थान जीके के बहुत सारे, लेकिन जो इंटरेस्टिंग वीडियो हैं आपको हर किसी को जानना चाहिए वो ये है कि दोस्तों भारत की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज क्यों मानी गई है, ये वीडियो अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों अपने घरों में बिजली कैसे आती है वो भी दोस्तों ये दोस्तों वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप जाकर के देखिए दोस्तों, और वहां से हमारे को बताइए कि आपको और कौन से इस तरह के वीडियो चाहिए। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अब आगे आने वाले कुछ वीडियो में लाएंगे कि बिजली का इतिहास की अपन बात करेंगे कि बिजली कैसे उत्पन्न हुई। आज अपन एंजॉय कर रहे हैं, बिजली के बिना अपना जीवन अधूरा सा हो गया है। बिजली एक जीवन का अभिन्न अंग हो गई है, अभिन्न अंग हो गई है। क्या हो गया दोस्तों, अभिन्न अंग हो गई है बिजली। क्या हो गई, अभिन्न अंग हो गई है दोस्तों। तो अपन बात करेंगे कि बिजली की उत्पत्ति कैसे हुई या ये कैसे काम कर रही है दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों का अपन दोस्तों क्या करेंगे, बात करेंगे कि ये अपने कि किस तरह से इस बिजली को आई है अपने घरों में, ये सब दोस्तों अपन बात करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, इनके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब, लाल वाले बटन, सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। क्या करें, शेयर करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि जो वीडियो हमने अपलोड कर दिए इंटरेस्टिंग है, आप उनको देखोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे। और दोस्तों आगे के वीडियो बिजली का इतिहास, और घरों में दोस्तों कई बार ये होता है कि अपने बिना फाल्ट के भी क्या होता है, फाल्ट के भी घरों से बिजली काट ली जाती है या चली जाती है, जिसे अपन कहते हैं कि बिजली चली गई। उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे कि वो बिजली क्यों चली जाती है। जैसे फाल्ट होता है तो एक जेन्युइन बात होती है कि भाई चली गई बिजली, तो अपन बात करेंगे दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।